Tagore's Gitanjali, an anthology of poems, is a celebrated gift of labor to the whole of mankind. Today I am here to recite and share with you poem number 11 from Gitanjali, which is Leave This. Leave This addresses the hypocrisy within our heart in the name of religion. In the pursuit of God, man seems to be running away from Him. लीव दिस पोएम का जो थीम वो ये है कि इंसान कहीं ना कहीं इंसान के अंदर जो ढोंगपन है, जो दिखावा है धर्म के नाम पर, उसको संबोधित करता है और हमें ये बताता है कि इंसान कहीं ना कहीं भगवान को पाने की कोशिश में उनसे दूर होता हुआ जा रहा है. द पोएम लीव दिस हैज़ 4 स्टैंजाज and I would be reciting each stanza, and at the end of each stanza I would try to discuss the meaning in Hindi. The first stanza goes like this. Leave this singing and chanting and telling of these beats. Whom dost thou worship in the lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee. रविंद्र टैगोर साहब कहते हैं कि ये जो भजन कीर्तन करना है, ये माला जाप जो करते हैं, और ये जो हम जो भजन कीर्तन करते हैं, जो माला जाप करते हैं और जो मंत्र जाप करते हैं, इन सब चीज़ों को छोड़ दें. और क्योंकि एक इंसान मंदिर के एक अंधेरे किनारे में बैठकर किसकी पूजा करता है, और अगर वह इंसान वहाँ अपनी अगर आंखें खोले तो उसे वहाँ पे उसे उसके भगवान नहीं दिखता है. वंस अगेन आई रिसाइट द फर्स्ट 4 लाइन. इट गोज लाइक दिस. लीव दिस सिंगिंग एंड चैंटिंग एंड टेलिंग ऑफ दिस बीट्स. whom dost thou worship in the lonely dark corner of a temple with doors all shut? Open thine eyes and see thy God is not before thee. The second stanza is like this. He is there where the tiller is tilling the hard ground, and the path maker is breaking the stone, and his garment is covered with dust. Put off thy holy mantle, and even like him come down on the dusty soil. फॉर द सेकेंड स्टैंजा रविंद्र टैगोर साहब कहते हैं कि भगवान उस जगह पे होता है जहाँ पर एक किसान बंजर ज़मीन को जोत कर फसल उगाने की कोशिश करता है. भगवान उस जगह पे होता है जहाँ पे एक मज़दूर पत्थरों को तोड़ के रास्ते बनाने की कोशिश करता है, और ऐसा करने में उस मज़दूर और उस किसान के कपड़े धूल से सन जाते हैं. और रविंद्र टैगोर साहब कहते हैं कि हम लोगों ने धर्म का जो चोला पहन रखा है उसे उतार कर उस किसान और उस मज़दूर के साथ हम उनके साथ शामिल होकर अपने कपड़ों को धूल से सन लें. Or third stanza goes like this. Deliverance, where is this deliverance to be found? Our Master Himself has taken upon Him the bond of creation. He is with us all forever. और थर्ड स्टैंजा का मतलब ये कहते हैं रविंद्र टैगोर साहब के इंसान कहीं नहीं माला बुन के, मंत्र जाप करके, भजन कीर्तन करके अपने आप को मुक्त करना चाहता है, और वो चाहता है कि ये धर्म, ये जो जन्म और मृत्यु का जो चक्र है उससे अपने आप को मुक्त कर लें. तो रविंद्र टैगोर साहब कहते हैं कि ऐसा हो पाना असंभव है. क्यों? क्योंकि भगवान जो है वो स्वयं भी इंसान के साथ हर वक्त होते हैं, और भगवान ने सिर्फ इंसान का सृजन नहीं करना होता है, उनका भरण पोषण करना होता है, उनकी सुरक्षा करना होता है, और भगवान हम इंसानों के साथ हमारे जन्म और मृत्यु में हर वक्त होते हैं. तो ऐसा सोच पाना जो है बिल्कुल संभव नहीं है. एंड द लास्ट स्टैंजा गोज लाइक दिस. इट सेज, come out of thy meditation, leave aside thy flowers and incense. What harm is there if thy clothes become tattered and stand? Meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. और यहाँ पे रविंद्र टैगोर साहब कहते हैं कि इंसान अपने मेडिटेशन से बाहर निकल के आ जाए और भगवान को खुश करने के लिए जो भी चढ़ावा चढ़ाता है, वो फूल चढ़ाता है और जो है अगरबत्ती का इस्तेमाल करता है, इन चीज़ों से वो बाहर निकल के आ जाए. और कहते हैं अगर इंसान जो होते हैं उसके कपड़े गंदे हो जाते हैं और फट जाते हैं तो इसमें नुकसान ही क्या है. और ये कहते हैं कि हर इंसान को उन मज़दूरों और इन किसानों के साथ
खड़े होकर हर वक्त रहना चाहिए। और ऐसा करने में अगर उसके कपड़े फट जाते हैं और गंदे हो जाते हैं तो इसमें भी कोई नुकसान नहीं है। और ये कहना चाहते हैं, बार बार ये कहना चाहते हैं कि एक इंसान भगवान को प्राप्त करने का उसके पास सिर्फ एक ही रास्ता होता है, वो कर्म के माध्यम से, वर्क इज़ वर्शिप। और लास्ट एंजा एक बार फिर से मैं रिपीट करने की कोशिश करता हूँ, और ये होता है कि come out of thy meditation, leave aside thy flowers and incense. What harm is there if thy clothes become tattered? If thy clothes become tattered and stand, meet him and stand by him in toil and in sweat of thy brow. Jai Hind.